आषाढ़ शुक्ल पक्ष नवमी यानी गुप्त नवरात्रि के नवमी तिथि कई नामों से जानी जाती है। इसे भडली नवमी, भडरिया नवमी, भडल्या नवमी, भदरिया नवमी, भटली नवमी, कंदर्प नवमी आदि नामों से जानी जाती है। देवी पूजा का दिन होने से यह एक अबूझ मुहूर्त है। मान्यता है कि आषाढ़ शुक्ल पक्ष नवमी यानी गुप्त नवरात्रि नवमी पर किसी अच्छे काम के लिए कोई शुभ मुहूर्त देखने की जरूरत नहीं होती है। इस दिन विवाह दंपति के लिए सौभाग्य और दिव्य आशीर्वाद वाला दिन होता है। भडली नवमी तिथि शादी और विवाह के लिए शुभ मानी जाती है। मान्यता है कि आषाढ़ शुक्ल नवमी यानी भडली नवमी पर काम शुरू करने से पूरे जीवन उसमें बाधा नहीं आती है। इस दिन गुप्त नवरात्रि का भी विश्राम होता है। इस दिन माता की पूजा से यह दिन बेहद शुभ होता है। इसके अलावा इस दिन भगवान विष्णु की पूजा समेत अन्य धार्मिक कार्य करने का विधान है। भडली नवमी पर शुभ योग में भगवान शिव की पूजा करने से सभी तरह की मनोकामना पूरी होती हैं। इसलिए यह एक अबूझ मुहूर्त और विशेष बन जाता है। आषाढ़ शुक्ल पक्ष में गुप्त नवरात्र की नवमी को देव कंदर्प नवमी के रूप में मनाया जाता है। मान्यता है कि होलिका दहन के दिन शिव के नेत्र से कामदेव भस्म होने के बाद आज के ही दिन वे पुनः उत्पन्न हुए थे। कंदर्प हिंदू देवी श्री के पुत्र कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न का अवतार है। उनका शरीर सुंदर है। वे गन्ने से बना धनुष धारण करते हैं। 5 पुष्प बाण ही उनके हथियार हैं। ये तोते के रथ पर मकर अर्थात मछली के चिन्ह से अंकित लाल ध्वजा लगाकर विचरण करते हैं। देवताओं पर जब संकट आया तो कंदर्प ने अपने आप को दांव पर लगा दिया। कथा है कि तारकासुर के अत्याचारों से परेशान देवता ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी ने बताया कि महादेव के औरस से कार्तिकेय पुत्र उत्पन्न होंगे, तब वे ही देव सेनापति होकर तारकासुर का वध करेंगे। शिव उस समय समाधि में थे। उनकी समाधि भंग करने की हिम्मत किसी में भी नहीं थी। देवताओं ने देव कंदर्प से प्रार्थना की। देव कंदर्प तैयार हो गए। देवताओं की मदद के लिए जान की बाजी लगाने से वे पीछे नहीं हटे। देव कंदर्प को पता था कि जो काम वे करने जा रहे हैं उसमें प्राणों का संकट है, लेकिन देवताओं की भलाई के लिए उन्होंने यह कठिन काम किया। शिव की समाधि भंग हुई और उनके तीसरे नेत्र से देव कंदर्प के अंग भस्म हो गए। तभी से देव कंदर्प अनंग नाम से प्रसिद्ध हुए। कई बार ऐसा होता है कि शादी के बाद भी व्यक्ति को दाम्पत्य जीवन का आनंद नहीं मिल पाता और पूरे रीति रिवाजों के साथ किया गया विवाह भी सफल नहीं होता। कई ऐसे लोग हैं जिन्हें देखा जाए तो व्यवहारिक रूप से शादी के बंधन में बंधे हैं, पर वास्तव में उन्हें इसका सुख नसीब नहीं होता। सनातन धर्म में ऐसी कई मान्यताएं हैं जिनके अनुसार पूजा और आराधना कर धर्म कर्म मोक्ष को पा सकते हैं। हिंदू धर्म में त्रिदेव यानी भगवान विष्णु, भगवान शिव और ब्रह्मा जी के अलावा कई सारे देवता की पूजा का विधान है। मान्यता है कि अलग अलग देव की स्तुति से अलग अलग परिणाम प्राप्त होते हैं। जैसे कि आप धन के देव कुबेर की पूजा करेंगे तो आपको धन धान्य की कभी कमी नहीं होगी। वर्षा के लिए इंद्र देव की स्तुति की जाती है। वैसे ही दाम्पत्य जीवन के लिए देव कंदर्प को पूजनीय माना जाता है। दाम्पत्य जीवन की सुरक्षा के लिए गृह क्लेश, घर में किसी भी तरह की अशांति होने या दाम्पत्य में कटुता से बचने के लिए ओम द्राम द्रीम द्रौम सह शुक्राय नमः मंत्र का नित्य 101 बार जाप करें। देव कंदर्प यंत्र की पूजा के बाद सामने बैठकर ओम कंदर्पये विद्महे पुष्पबाणाय धीमहि तन्नो कामः प्रचोदयात् मंत्र का जाप करें। आपका वैवाहिक जीवन इतना सुंदर और आदर्श बन जाए। अगर आपको इसी प्रकार धार्मिक कार्यक्रम व सांस्कृतिक कार्यक्रम में रुचि हो तो हमारे रिचुअल्स ऑफ भारत चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें व शेयर करें तथा बेल आइकन को प्रेस करें।